आज का वीडियो होने वाला है आपके लिए बेहद ही खास। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किसने कितनी कामयाबी हासिल की है, वो भी 2020 में। तो वीडियो को पूरा देखिए, तभी आप जान पाएंगे कि 2020 में किसने बाजी मार ली। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल वाव भोजपुरी में स्वागत है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लाल कलर के बटन को दबा के, और बगल में ही बेल का नोटिफिकेशन है उसको भी ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी कोई भी आने वाली न्यूज़ अपडेट्स आपसे मिस ना हो। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह से। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि पावर स्टार तो भोजपुरी इंडस्ट्री को बहुत एक से बढ़कर एक गाने दिए हैं और जो आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद भी किए हैं। पर हम ओवरऑल बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करेंगे इस साल की रिपोर्ट की। जी हाँ दोस्तों, अगर इस साल का बात किया जाए तो पावर स्टार ने एक से बढ़कर एक गाने दिए, बहुत सारे गाने गाए हैं उन्होंने, पर जो सुपर हिट गया है उसी गाने के बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। तो बता दें दोस्तों कि सबसे पहले पावर स्टार का एक गाना आया था जो कि है कमरिया हिला रही है, जो कि 64 मिलियन गया था, वो करीब मार्च में आया था। उसके बाद आया साड़ी पके फोटो जो कि 17 मिलियन गया है, और उसके बाद महादेव का गाना आया जो कि 42 मिलियन गया है। और सबसे सुपर हिट जो गाना था वो है मीठा मीठा बर्थडे कमरिया। जी हाँ दोस्तों, ये 96 मिलियन पहुंच चुका है, 100 मिलियन को बस पार ही करने वाला है। तो ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा पवन सिंह के लिए। तो बता दें दोस्तों कि इस साल पवन जी का कोई भी गाना 100 मिलियन नहीं गया है। हो सकता है कभी किसी का साल खराब जाता है, कभी अच्छा जाता है, तो उससे कोई बात नहीं है। वैसे भी मीठा मीठा बर्थडे कमरिया 96 मिलियन हो ही गया है, तो वो 100 मिलियन के आंकड़े को भी जल्द ही पार करने वाला है। तो इसमें कोई निराश होने की बात नहीं है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अक्षरा सिंह की तरफ। तो अक्षरा सिंह ने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की है 2020 में। जी हाँ दोस्तों, आप सब भी देखे होंगे, अगर आप अक्षरा सिंह को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आप लोग जानते होंगे कितनी एक्टिव रहती हैं वहाँ पे और कितना ज़्यादा मेहनत करती हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने भी बैक टू बैक गाना लाया 2020 में, बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। और मुझे तो लगता है कि सबसे ज़्यादा जो अच्छा साल बीता है अक्षरा जी के लाइफ में वो 2020 ही है, क्योंकि 2020 में उन्होंने बहुत सारी कामयाबी हासिल की है, बहुत सारे गाने बैक टू बैक लाए हैं, बहुत सारे वीडियो सॉन्ग किए हैं। तो हम कह सकते हैं कि अक्षरा सिंह की मेहनत रंग लाई है। जी हाँ दोस्तों, तो बता दें इन्होंने बहुत सारे गाने गाए हैं, जिनमें से अगस्त से सितंबर के बीच कम से कम 4 से 5 गाने आए हैं। तो ये काबिलियत तारीफ़ है, रोज़ गाने आते रहे और रोज़ इनके व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। इनके गाने को भी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और बहुत ज़्यादा सुनते हैं। जी हाँ दोस्तों, इनके गाने पे भी बहुत ज़्यादा व्यूज़ है, आप जाके यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। इनका एक अपना यूट्यूब चैनल भी है अक्षरा सिंह, और हाल ही में उनका प्ले बटन भी आया था यूट्यूब से, क्योंकि इन्होंने 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिया, इसीलिए यूट्यूब की तरफ से अक्षरा सिंह को एक गोल्डन प्ले बटन गिफ्ट में मिला है। अगर आप इंस्टा पर फॉलो करते हैं तो आपको पता ही होगा, और नहीं करते हैं तो जाकर फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे वो लाइव अपडेट देती रहती हैं। तो बता दें दोस्तों अब गाने के बारे में, तो अक्षरा सिंह का एक गाना आया था कॉल करे क्या जी, ये गाना आते ही लोगों के बीच धमाल मचा दिया। जी हाँ दोस्तों, आप सब ने इस गाने को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका व्यूज़ 122 मिलियन है, टिकटॉक पे भी ये गाना बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है। उसके बाद एक गाना था मेरा बाबू क्यों मुझसे नाराज़ है, वो भी 11 मिलियन चला गया है। अक्षरा सिंह के बहुत सारे ऐसे गाने हैं, पर हम कुछ ही गाने की बात कर रहे हैं। उसके बाद आया था हाल ही में तू सुधर बना, उसका व्यूज़ आप देख सकते हैं 4.1 मिलियन जा चुका है, तो ये ज़्यादा दिन हुआ भी नहीं आए हुए। उसके बाद आया था इधर आने का नहीं 2 महीने पहले, ये भी 102 मिलियन पहुंच चुका है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये गाना भी लोगों द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए तो ये गाना भी 100 मिलियन के आंकड़े को पार कर चुका है। और बता दें दोस्तों कि हाल ही में इसका 100 मिलियन हुआ था, इसीलिए 2-3 दिन पहले उन्होंने सेलिब्रेशन भी किया था इस बात का। इंस्टाग्राम पे एक वीडियो भी पोस्ट किया था, ज़्यादा बड़ा सेलिब्रेशन नहीं किया था, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ही किया था। तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। 100 मिलियन कंप्लीट हो गया था इधर आने का नहीं सॉन्ग का, इसलिए उन्होंने सेलिब्रेट भी किया था। तो अक्षरा सिंह के लिए तो 2020 बहुत ही अच्छा बीता, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे इनका 2 गाना 100 मिलियन के आंकड़े को पार कर चुका है। जी हाँ दोस्तों, पहला सॉन्ग है कॉल करे क्या, जो कि टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, और दूसरा है इधर आने का नहीं। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं रितेश पांडे की। तो रितेश पांडे जी ने भोजपुरी इंडस्ट्री को जो दे दिया है वो सबसे बड़ा महारिकॉर्ड है, उसको अभी तक किसी ने नहीं तोड़ा है, और ना ही कोई भोजपुरी सॉन्ग ने उसे तोड़ा है। बता दें दोस्तों कि इनका एक गाना आया था 2019 में हेलो कौन, जो कि 650 मिलियन के आंकड़े को पार कर चुका है। जी हाँ दोस्तों, 650 मिलियन बहुत बड़ी बात है।
एक हिंदी या बॉलीवुड सॉन्ग का भी इतना व्यूज़ नहीं रहता है। तो ये तो 2019 का गाना था, पर हम बात करने वाले हैं 2020 की, क्योंकि इस वीडियो में हम 2020 की रिपोर्ट लेके आए हैं। तो 2020 में भी इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए, जैसे कि लॉकडाउन में लूडो इन्होंने इनका ही गाना था और वो भी काफ़ी अच्छा गया है व्यूज़ उसका, और वो गाना भी बहुत ज़्यादा लोगों द्वारा पसंद किया गया है। उसका व्यूज़ आप देख सकते हैं 74 मिलियन चला गया है। जी हाँ दोस्तों, वो भी 100 मिलियन जल्दी पार करेगा। उसके बाद हाल ही में 5 दिन पहले एक गाना आया जिसका टाइटल था कौन था। जी हाँ दोस्तों, वो भी आप देख सकते हैं 5 दिनों में 4.5 मिलियन के आंकड़े को पार। और रितेश पांडे का गाना लोगों के बीच बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं इनका गाना, और एक से बढ़कर एक गाना इन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री को दिया है और व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे आते हैं रितेश पांडे के। तो कह सकते हैं कामयाबी के मामले में ये भी बहुत जल्दी कामयाबी इन्होंने हासिल की है। और अगर देखा जाए 2020 में सबसे ज़्यादा कामयाबी अगर हासिल की है तो वो है अक्षय सिंह जी, क्योंकि 2020 में अक्षय सिंह का 2 गाने ने 100 मिलियन के आंकड़े को पार कर लिया। उम्मीद करते हैं आपको ये खबर पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिए।